हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये लोग सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, तो तभी अनन्या पायल को बोलती कि पायल, मैं तुम्हारे गोदी पे सर रख के लेट सकती हूँ? तो फिर पायल बोलती, नहीं, तुम सो जाओगे। तो तभी अनन्या बोलती, नहीं ना, मैं नहीं सोऊंगी, मैं सिर्फ तुम्हारी गोदी पे सर रख के ऐसे लेटी रहूंगी, ठीक है, और बातें भी करूंगी तुम लोगों से। तो ये पायल बोलती कि ठीक है, सोना मत। तो तभी अनन्या बोलती, नहीं नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है। तो अनन्या पायल की गोदी पे सर रख के लेट जाती है, और इधर पे ये लोग बातें करने लगते हैं फिर से एक दूसरे से। तो तभी अनन्या बातें करते करते वो अपना आँख बंद कर लेती है और सो जाती है। और इधर पे पायल और साक्षी और आकाश ये लोग बातें कर रहे थे। तो तभी आकाश बोलता है कि वो देखो पायल, अनन्या सो गई। तो तभी पायल बोलती, क्या? तो पायल देखती है, अरे ये अनन्या भी ना, इसने कहा था कि नहीं सोएगी। देखा देखा साक्षी, आकाश, देखा कैसे चैन से सो रही है। कल रात जगा के मुझे, और खुद भी जगी, और अब पछता रही है, उसको नींद आ रही है, और मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन मैं नहीं सो रही हूँ। लेकिन ये देखो कितने आराम से सो रही है अभी। तो तभी साक्षी बोलती, अरे छोड़ ना उसे, सोने देना, तुझे पता है ना वो सोती रहती है, उसे सोना अच्छा लगता है। तो तभी पार्वती, हाँ, सोना उसको अच्छा लगता है क्योंकि आलसी इंसान है ना, इसलिए। तो ये लोग इधर पे ऐसे बातें करते रहते हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी कमरे में आती है इन लोगों के, और आके बोलती कि अरे चलो, तुम लोग को खाना नहीं खाना है क्या? चलो खाना खा लो। तो तभी पार्वती, हाँ मम्मी आ रहे। तभी अनन्या की मम्मी बोलती, अरे बेटा, ये अनन्या सो क्यों रही है? ये भी सो क्यों रही है? तो तभी पायल बोलती कि वो आपको पता है ना मम्मी, वो उसको सोना अच्छा लगता है, इसलिए वो सो रही है अभी। उसको जब चाहो टाइम मिल जाए सोने का, बस उसको सोने ही दो, आपको पता है ना। तो तभी अनन्या की मम्मी, हाँ बेटा, लेकिन अनन्या को जगाओ, खाना खाना है, देखो कितने बज रहे हैं, रात के 10:30 बज चुके हैं। तो तभी पायल बोलती, क्या 10:30 बज गए? वो हम लोग बातें करते करते हम लोग को पता ही नहीं चला कि कब 10:30 बज गए। अच्छा मम्मी, ठीक है, हम लोग आ रहे हैं अभी नीचे खाना खाने के लिए, मैं अनन्या को बुला देती हूँ। तभी अनन्या की मम्मी तो, ठीक है बेटा, आ जाओ। तो अनन्या की मम्मी ये बोल के चली जाती है नीचे हॉल की तरफ। और इधर पे पायल अनन्या को बुलाने लगती है कि अनन्या उठो, अनन्या उठो, मैंने तुम्हें अभी सोने के लिए मना किया था ना, और तुम फिर भी सो गई। तुमने कहा था तुम नहीं सोगी, अनन्या उठो। तो अनन्या जब उठती है और अपने आँख खुलते, कहाँ, मैं कहाँ 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 सोई थी? अरे वो मैं तो आँख बंद करके हुई थी, मैं नहीं सोई थी। तो तभी पायल होती, देखा आकाश, साक्षी, देखो ये नहीं सोई थी, वो तो सबको ही दिख रहा है हम लोगों को, तुम नहीं सोई थी। चलो अभी, मम्मी खाने के लिए बुला रही है नीचे, कुंभकर्ण। तभी अनन्या बोलती, कुंभकर्ण मत बोला करो ना, क्या है पायल, बात बात पे कुंभकर्ण? अरे मैं नहीं सो रही थी, मैं अपना आँख बंद करके हुई थी। तो तभी पार्वती की, हाँ हाँ, वाह, तुम नहीं सो रही थी, चलो अभी। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ हाँ चलो। तो ये लोग सब लोग मिलके चले जाते हैं नीचे हॉल की तरफ खाना खाने के लिए। फिर इन लोगों का जब खाना खाना हो जाता है, ये लोग अपने अपने रूम पे चले जाते हैं, और अनन्या अपने रूम पे
आके वो लेट जाती है सीधा बेड पे, और इधर पे पायल रूम का दरवाज़ा बंद करती है और लॉक कर देती है रूम का दरवाज़ा। फिर वो अनन्या के पास आती है और वो भी लेट जाती है। और अनन्या जब देखती कि पायल उसके पास आ गई और लेट गई है, तो अनन्या से हक कर लेती है। उधर पे पायल भी अनन्या को हक कर लेती है और ये दोनों सो जाते हैं। ये दोनों जब सो रहे थे तो तभी पायल के नींद टूट जाती है। एक सपना देखती है वो बुरा सा, और वो उठ के बैठ जाती है। तो अनन्या पायल को हक की थी, तो पायल जब ऐसे उठ के बैठ जाती है तो तभी अनन्या भी उठ जाती है, उठ के बैठ जाती है और पायल को बोलती कि क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, क्या हुआ? तो ये पायल बोलती कि वो वो सपना था, वो सपना था। अच्छा अनन्या, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं, क्या हुआ, कि क्या, मैं तुम्हें क्यों छोड़ के जाऊंगी, और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्या क्या हुआ है? तो ये पायल बोलती कि वो दरअसल मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। तुम मुझे छोड़ के मत जाना अनन्या, प्लीज मत जाना मुझे छोड़ के कहीं भी। तो तभी अनन्या बोली, अरे बाबा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के, मैं कहाँ जा सकती हूँ तुम्हें छोड़ के, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें पता है ना? वो सपना था, तुम सपना देख रही थी, सो जाओ, सो जाओ चुपचाप, इधर आओ, चलो सो जाओ। तो अनन्या पायल को सुला देती है और वो भी सो जाती है। इधर पे पायल अनन्या को बहुत टाइट करके हक कर लेती है। इधर पे अनन्या भी पायल को बहुत टाइट करके हक कर लेती है। तो तभी पायल बोलती कि "अ, तुम कहीं भी मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम कहीं भी मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। तो तभी अन्य बोलती, अरे बाबा, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी तुम्हें छोड़ के, तुम सपना देख रही थी, वो एक बुरा सा सपना था, बस कुछ नहीं होगा, सो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जा रही हूँ और जाऊंगी भी नहीं, ठीक है, सो जाओ अब चुपचाप। तो अनन्या पायल को सुला देती है और अनन्या भी अपना आँख बंद करती है और वो भी सो जाती है। सुबह के जब 6 बजते हैं तो पायल उठ जाती है और वो उठ के फ्रेश होती है। फिर वो नीचे चली जाती है पूजा देने के लिए, और पूजा देना जब हो जाता है वो ऊपर आती है अनन्या को बुलाने के लिए, और अनन्या के पास आती है और अनन्या को बुलाने लगती है कि अनन्या उठो, अनन्या उठो, ऑफिस जाना है ना अनन्या। तो अनन्या हाँ उठ रही हो। तो तभी अनन्या उठ जाती है। तो तभी पार्वती की, वाह, उठ गए, तुम्हें मैंने बस एक बार ही बुलाया और तुम उठ गए, तुमको ज़्यादा बुलाने भी नहीं पड़ा। तो तभी अनन्या, हाँ मैं उठ गया हूँ। तो तभी पार्वती की, हाँ मेरे ऐसे एक बार बुलाने से ही तुम उठ जाना, ठीक है, ऐसा तुम रोज करो तो बहुत ही अच्छा है। तो तभी अनन्या बोलती, अच्छा, तो मैं उठी जब गई हूँ तुम्हारे एक बार बुलाने से ही, तुम मुझे एक बार बुलाई और मैं उठ गई, तो इस खुशी में मुझे किस मिल सकता है? क्योंकि देखो आज मैं तुम्हारे एक बार बुलाने से उठ गई हूँ, तो एक किस तो बनता है ना। तो तभी पार्वती की, क्या, जाओ जल्दी फ्रेश हो जाओ, मैं जा रही हूँ। तो ये बोल के पायल जाने लगती है। तो तभी अनन्या पायल का हाथ पकड़ लेती है। तो तभी पायल बोलती, क्या है, छोड़ो मुझे, अरे जाना है मुझे नीचे, सब लोग नीचे बैठे हुए हैं और तुम जल्दी फ्रेश होके नीचे आओ और ब्रेकफास्ट कर लो और ऑफिस निकल जाना, छोड़ो मुझे। तो तभी अनन्या बोलती, हाँ हाँ
बाबा मैं अभी फ्रेश हो जाऊंगा, नीचे चली जाऊंगी ना, तुम भी चले जाना नीचे अभी, लेकिन मुझे पहले एक किस तो देके जाओ ना। तो तभी पार्वती की क्या क्या, नहीं नहीं नहीं, किस अभी नहीं, देखो मुझे नीचे जाना है, ठीक है। मुझे नीचे जाना है, मम्मी वेट करी होगी, सब लोग वेट कर रहे हैं, तुम जल्दी से जाओ और फ्रेश हो जाओ, और आके नीचे ब्रेकफास्ट कर लो, और तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है। मुझे मुझे छोड़ो छोड़ो अनन्या, मुझे छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो ना प्लीज ना, ऐसा मत करो ना। तो तभी अनन्या बोलती, क्या है, किसी तो मांगे, ठीक है नहीं देना चाहती हो ना, रुको मैं खुद ही ले रही हूँ। तो ये बोल के अनन्या पायल का हाथ खींचती है और पायल सीधा अनन्या के करीब आ जाती है। तो तभी अनन्या पायल के होठों पे अपना होठ रख देती है और उसको किस करने लगती है, और अनन्या पायल को किस करते करते अपना हाथ पायल के कमर पे सहलाने लगती है एक हाथों से। तो तभी पायल अनन्या को पुश करती है और बोलती कि मैं जा रही हूँ, हो गया ना तुम्हारा किस लेना, तुम किस ले ली ना, बस 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 मैं अभी जा रही हूँ, ठीक है। तो तभी अरे अरे रुको तो, अरे। तो तभी पायल नहीं सुनती है, पायल चली जाती है, रूम से बाहर निकल जाती है और सीधा नीचे हॉल की तरफ चली जाती है। और इधर पे अनन्या जाती है वॉशरूम पे फ्रेश होने के लिए, और फ्रेश होके वॉशरूम से निकलती है, फिर वो नीचे चली आती है हॉल की तरफ और आके देखती है कि सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं। तो अनन्या भी आती है और बैठ जाती है, और ये लोग सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। इन लोगों का जब ब्रेकफास्ट करना हो जाता है तो अनन्या बोलती कि ठीक है तो चल आकाश निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो तभी आकाश बोलता हाँ चल। तो तभी पायल बोलती कि आकाश मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात कहना है। तो तभी आकाश हाँ बोलो ना। तो तभी पायल बोलती कि ज़रा इधर आओ। तो तभी आकाश पायल के पास आता है और के बोलता है कि हाँ क्या हुआ। तो तभी पायल बोलती कि ज़रा मेरे साथ एक साइड पे चलो, तो तुम्हारे साथ बात करना है। तो आकाश बोलता हाँ चलो। तो पायल आकाश को घर के एक साइड पे लेके आती है और आके बोलती कि आकाश तुम ना अनन्या का ज़रा ख्याल रखना हाँ। तो तभी आकाश बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन क्या हुआ है पायल, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तो तभी पायल बोलती कि वो दरअसल मैंने ना कल रात को एक सपना देखा, बहुत ही अजीब सा और बहुत ही डरावना। वो सपना बहुत ही डरावना था। मैंने अनन्या को लेके देखा था। मुझे लग रहा है कि अनन्या के साथ कुछ होने वाला है, वो मुझसे दूर जाने वाली है। प्लीज़ आकाश तुम ज़रा अनन्या का ख्याल रखना, ठीक है। तो तभी आकाश बोलता है कि अरे बाबा तुम टेंशन मत लो, मैं उसका ख्याल रखूँगा, ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तो पायल बोलती कि हाँ ठीक है। तो आकाश बोलता है कि ठीक है तो हम लोग जा रहे हैं ऑफिस। तो तभी पायल बोलती हाँ ठीक है। तो आकाश अनन्या के पास आता है। तो तभी अनन्या बोलती क्या हुआ यार, पायल तुझे क्या बोली। तो तभी आकाश बोलता है कि वो कुछ नहीं, मैं तुझे बाद में बता दूंगा, चल ना, जाते जाते बता दूंगा रास्ते पे। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है तो चल निकलते हैं। तो ये दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, और इधर पे साक्षी और अनन्या की मम्मी ये दोनों आते हैं पायल के पास। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है पायल को आके कि क्या हुआ बेटा, अ, आकाश से क्या बातें करना था, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तो तभी पायल बोलती कि वो दरअसल मम्मी मैंने ना एक बुरा सपना देखा अनन्या को लेके।
तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती क्या क्या देखा बेटा, क्या सपना देखा बोलो। तो तभी पायल सब बता देती है अनन्या की मम्मी को और साक्षी को भी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि वो अच्छा ठीक है बेटा, वो एक सपना ही तो था, ठीक है कुछ नहीं होगा अनन्या को। तो तभी पायल बोलती कि कुछ नहीं हो तो ये अच्छा है, मैं तो उसको लेके हर वक्त ही परेशान रहती हूँ, उसे कहीं कुछ ना हो जाए। तो तभी अनन्या की मम्मी, अरे बेटा कुछ नहीं होगा अनन्या को, तुम हो ना, तुम जब तक अनन्या के पास हो अनन्या को कुछ भी नहीं हो सकता, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है मम्मी। तो तभी अनन्या की मम्मी, हाँ बेटा ठीक है, जाओ तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और जाके रेस्ट करो, ठीक है। तो तभी पायल और साक्षी बोलती कि ठीक है मम्मी। तो ये दोनों चले जाते हैं अपने अपने कमरे पे और उधर पे देखा जाता है कि आकाश और अनन्या ये दोनों पहुंच जाते हैं ऑफिस पे और ऑफिस पे पहुंच के अपने अपने केबिन पे जाते हैं और काम करने लगते हैं। तो इन लोग का ऐसे ही 2 दिन गुजर जाता है। तो एक दिन देखा जाता है कि अनन्या अपने केबिन पे बैठी हुई थी और कुछ काम कर रही थी। तो तभी उसके केबिन पे एक लड़की आती है और बोलती कि मैं आई कम इन। तो तभी अनन्या जब देखती है उस लड़की को तो बोलती कि अरे ऋचा, आप आइए बैठिए। तो तभी ऋचा आती है और अनन्या के सामने बैठ जाती है। तो तभी अनन्या बोलती, आप कब आए। तो तभी ऋचा बोलती कि मैं तो कल आई हूँ और एक काम के लिए, वो मेरा इधर पे एक और कंपनी है ना उसके लिए, और मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ बोलिए कैसी हेल्प। तो तभी ऋचा बोलती कि दरअसल मुझे आपको एक फ़ाइल दिखानी है, आप वो फ़ाइल देख के ही समझ जाएंगे, उस फाइल पे ही सब कुछ है और उस फाइल पे ही कुछ प्रोजेक्ट का आइडिया लिखा हुआ है और वो प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करना है वो भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहाँ से शुरू करूँ और कैसे शुरू करूँ वो प्रोजेक्ट, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो तभी अनन्या बोलती कि तो मैं कैसे समझूंगी, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, और मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ ऐसे। तो तभी ऋचा बोलती कि अरे आप समझ जाएंगे, आप उस फाइल को एक बार देख तो लीजिए, आप समझ जाएंगे, रुकिए मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। तो तभी ऋचा बोलती अरे वो मैं आपको कैसे दिखा सकती हूँ, मैं तो ला ही नहीं हूँ वो फाइल, वो फाइल मेरे ऑफिस में है, आप मेरे साथ थोड़ा चलेंगी मेरे ऑफिस पे, मैं आपको वो फाइल दिखाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी हेल्प की, आप ही कर सकते हो ये काम। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है, तो आप 1 मिनट आप इधर पे रुकिए, मैं अभी आ रही हूँ। तो ऋचा बोलती कि ठीक है। तो अनन्या चली जाती है अपने केबिन से बाहर और सीधा आकाश के केबिन पे जाता है और जाके बोलती कि आकाश मैं थोड़ा निकल रहा हूँ, ठीक है मैं अभी आ जाऊँगा। तो तभी आकाश बोलता कहाँ जा रहा है। तो तभी अनन्या बोलती वो दरअसल वो याद है ना वो लड़की ऋचा। तो तभी आकाश बोलते हाँ क्या हुआ है। तो तभी आकाश बोलते कि वो आई है और उसको मेरी हेल्प चाहिए एक, तो इसीलिए मैं उसके ऑफिस पे जा रहा हूँ, वो कुछ फाइल दिखाने वाली है मुझे। तो तभी आकाश बोलता
लेकिन क्यों? वो फाइल वो खुद नहीं इधर पे ला सकती थी, इधर पे दिखा देती ना। तो तभी अन्य बोलती कि अरे वो इधर पे लाना भूल गई वो फाइल, इसीलिए वो बोल रही कि उसके साथ ऑफिस जाने के लिए और इधर पे जाके देखने के लिए थोड़ा। तो तभी आकाश बोलता है कि ठीक है, जा और संभल के रहना, ठीक है। तो तभी अन्य बोलती कि हाँ ठीक है। तो अनन्या ये बोल के चली जाती है आकाश के केबिन से और वो अपने केबिन पे आती है और ऋचा को बोलती कि हाँ तो चलिए। तो ऋचा बोलती कि ठीक है चलिए। तो ऋचा और अनन्या ये दोनों निकल जाते हैं ऑफिस से बाहर और इधर पे आकाश भी इन दोनों के पीछे पीछे ही ऑफिस से बाहर आता है और इधर पे ऋचा और अनन्या बैठ जाते हैं गाड़ी पे। ऋचा के गाड़ी पे अनन्या बैठती है, उधर पे आकाश भी अपनी गाड़ी पे बैठ जाता है और ऋचा निकल जाती है अपने ऑफिस के लिए अनन्या को लेके और इधर पे आकाश भी इन लोगों के पीछे पीछे ही जाता है। और उधर पे ऋचा गाड़ी चला रही थी, अनन्या ड्राइविंग वाले पास वाले सीट पे बैठी हुई थी। तो तभी ऋचा अनन्या को बोलती कि वो शिट मेरे ऑफिस पे नहीं है, वो फाइल तो मेरे घर पे है। तो तभी अनन्या बोलती क्या? तो तभी ऋचा बोलती हाँ प्लीज़ वो काम मुझे मेरा बहुत ही ज़रूरी है, वो काम कंप्लीट होना मेरा बहुत ही ज़रूरी है, प्लीज़ मेरा हेल्प कर दीजिए प्लीज़। मैं मेरे घर पे जा रही हूँ अभी, आप भी मेरे साथ मेरे घर पे चलिए और वो फाइल देखिए प्लीज़। तो तभी अनन्या बोलती हाँ हाँ ठीक है। तभी ऋचा बोलती ठीक है तो मैं मेरे घर पे जा रही हूँ आपको लेके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए। तो तभी ऋचा बोलती कि ठीक है। तो ऋचा गाड़ी घुमा लेती है, फिर वो निकल जाती है अपने घर के लिए अनन्या को लेके। उसका उधर पे एक और घर था मुंबई पे ही, तो वो उधर पे ही लेके जा रही थी अनन्या को। और इधर पे आकाश भी फॉलो कर रहा था इन लोगों को। तो आकाश देखता है कि ऋचा अपनी गाड़ी को एक घर के सामने रुकाती है। तो तभी आकाश भी थोड़ी दूर ही अपनी गाड़ी रोक देता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।